अमीनुल हक साहब, आप 140A में तरमीम चाहते हैं। 140A में ऑलरेडी जो आइन ने इख्तियार दिया है कि लोकल बॉडीज़ के माली और इंतज़ामी इख्तियार दिए जाएँ, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी आ चुका है, लेकिन फिर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब 140A में आप आखिर क्या ऐसी आइनी तरमीम चाहते हैं जिसकी बुनियाद पर आप समझते हैं कि उस पर अमल दरामद हो जाएगा? जी देखिए दानिश, मेरा ख्याल है कि एमकेएम ने जो कल सुबह पीएमएलएन के साथ जो एमओयू साइन किया है उस पे हमने अवाम की मफादात की बात की है, और 25 करोड़ अवाम को उनके दहलीज पे तरक्याती काम कराने की बात की, उनके मसाइल हल करने की बात की। और इसीलिए हम जो एमओयू साइन किया इसमें हमने 3 चीजें रखी है। जिस तरह आपने देखिए कि आर्टिकल 140A में मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पोलिटिकल अख्तियार नीचे मुंतकिल करना, बट अनफॉर्चुनेटली ये आगे की तरफ गया नहीं है। एमकेएम इसीलिए ये जो आईनी तरमीम लाना चाहती है थ्रू पार्लियामेंट, उसमें हमने 3 चीजें रखी है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डिवॉल्व किया जाए, एनएफसी अवार्ड के तर्ज पे जो पीएफसी पैसे दिए जाते सूबे को, उसमें इस बात को आइन में तशरीह कर दी जाए कि वो पैसे जो सूबे को दिए जाएंगे साथ साथ डिस्ट्रिक्ट को भी, टाउन को भी, यूसी को भी किस अंदाज से तकसीम किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने तीसरी चीज क्या रखी? तीसरी चीज हमने ये भी रखी है कि मेक श्योर किया जाए कि हर 4 साल के बाद जो है लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होने चाहिए। आपके सामने मिसाल है दानिश के कराची में 2010 में जब टेन्योर खत्म होता मुस्तफा कमाल का, 5 साल 10 महीने इलेक्शन नहीं कराए गए। फिर 2015 गालिबन 5 दिसंबर को इलेक्शन कराए गए। वो टेन्योर खत्म होता वसीम अख्तर का, वो मेरा ख्याल है कि 2020 में खत्म होता है। 3 साल तक फिर दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद रहे। तो मेरा ख्याल है वो पंजाब की सूबाई हुकूमत हो, केपी की हो या सिंध की हो, मतलब उनके वो चाहते हैं कि इख्तियारात को एंजॉय करें। लेकिन एमकेएम क्या चाहती है? एमकेएम चाहती है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के जो बुनियादी मसाइल उसके हल के लिए पावर को नीचे डिवॉल्व किया जाए, यानी 18वीं तरमीम को उसके असल रूल के मुताबिक अमल दरामद के खैनी बनाना। ये ना हो कि जो इस्लामाबाद से जो इख्तियार निकल कर गए वो चीफ मिनिस्टर हाउस में पास नहीं होना चाहिए, एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको डिवॉल्व करते हुए टाउन, डिस्ट्रिक्ट और नीचे यूसी लेवल तक लेकर जाए। देखिए सिंपल सी मिसाल है ना दानिश, अगर हम तमाम पाकिस्तान के तमाम सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट को काउंट कर लेते तो लगभग 1200 ऑफिस बनते हैं। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन बाकायदगी से होते हैं तो ये ऑफिस बन जाते हैं 2 लाख के लगभग। और जब 2 लाख के लगभग ऑफिस मौजूद होंगे तो अवाम को किसी एमएनए को, किसी एमपीए को, चाहे वजीर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने गलियों मोहल्ले में जो उसके पीछे गली में, अगले गली में, ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त ये है कि 140A को जो आप एमओयू साइन किया, इससे पहले भी आपने कई एग्रीमेंट किया है, और 140 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्या, पहला तो ये सवाल है कि क्या ये जो आपका आईनी तरमीम है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कबूल होगी? वो पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हुकूमत की एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और साहबजादा साहब ने भी ये बात बता दी, और कई जगह से ये आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कबूल नहीं होगा, क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने भी कहा है अभी रिसेंटली कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपका लोकल बॉडीज़, तो हमें इसमें जाना नहीं है। तो आप और पीएमएलएन के पास इतनी ताकत नहीं है 224 के आपकी बात माने। अब 2 पॉइंट मुझे क्लियर करें ताकि मैं आपके ताजरदा साहब को भी पॉइंट लूँ कि आपने ये तो चले कह दिया और सबसे आप मदद भी मांग रहे हैं, एमओयू भी साइन कर दिया है, अब आगे देखेंगे क्या होता है। क्या आप वजारत में जा रहे हैं, ओहदे ले रहे हैं, और सदारती इंतखाब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आसिफ अली जरदारी को वोट दे रहे हैं? शहबाज शरीफ का तो हमने सुन लिया कि आप दे रहे हैं। सर, इसका मुख्तसर से जवाब। बिल्कुल, मुख्तसर से जवाब देने से पहले क्लियर कर दूं कि एमकेएम पाकिस्तान इस लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट के हवाले से तमाम सियासी पार्टी के पास जाएगी। मैं समझता हूँ कि हम पीटीआई के पास भी जाएंगे, साहबजादा साहब की खिदमत में भी हाजिर होंगे, पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे, और तमाम सियासी पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर इस सवाल करने की कोशिश करें। कमिंग बैक टू योर आंसर कि यस, जहां तक वजीर आजम का ताल्लुक है, अभी कुछ देर पहले पीएमएलएन का वफद एमकेएम कन्वीनर खालिद महमूद सिद्दीकी के घर पर तशरीफ लाए थे, और हमारे एक तफसील से उनसे गुफ्तगू हुई है, और हमने ये फैसला किया है कि यस, हम कल प्राइम मिनिस्टर के लिए पीएमएलएन को वोट देंगे। जहां तक प्रेसिडेंट की बात आपने पूछी है, मैं समझता हूं कि ये सवाल अभी आया नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि कल जब प्राइम मिनिस्टर की चीजें निकल जाएंगी उसके बाद ये सवाल आएगा। मैं समझता हूँ कि एप्रोप्रिएट फोरम पर जो एमकेएम की राब्ता कमेटी मशावरत करेगी, फैसला करेगी, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि
आपके तमाम टीवी चैनल के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम को बिल्कुल सर वजारत और अहम ओहदे गवर्नर मांग रहे हैं, आप चाहिए आपको नहीं चाहिए? अब आपकी तीसरी वाली बात की तरफ कि क्या वजारत के हवाले से आज मुस्तफा कमाल भाई जब प्रेस ब्रीफिंग की तो उन्होंने कहा कि हम इख्तियारात चाहते हैं और अर्बन डेवलपमेंट पैकेज चाहते हैं। मेरा ख्याल है इन्हीं हवालों से बातचीत का अमल जारी है और इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर साहब ओहदा संभाल लेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो उसके बाद मेरा ख्याल अगर कोई मुज़ाकरात आएगी, अभी फिलहाल वजीर मुशीर या गवर्नरशिप की कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, टाइम बिल्कुल नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।